Hi guys, I am Akhilesh Yadav. Welcome to अनूप फ्यूचर क्लासेस। और जैसा कि ठंडी का टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दीपावली की ढेर सारी छुट्टियां थी, उस छुट्टियों में हम बहुत इंजॉय किए। फिर उसके बाद हम थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारियां समय से करें। और जैसा कि अपडेट के अनुसार यूपीएमएसबी के अपडेट के अनुसार आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी के माह में संभावित हो सकता है। तो चलिए आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक छोटे से टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं इसके बारे में समझते हैं। प्यारे स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में समझने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। केमिस्ट्री है क्या? इसमें बताया जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक रसायन के एक छोटे से टॉपिक में हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन है क्या, चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन है क्या? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझने से पहले हम लोग थोड़ा केमिकल बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। कार्बन एक पदार्थ का काला पदार्थ होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन हर समय ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 बांडों के द्वारा अपनी बैलेंसी को पूरा करता है और उसको 4 बांड चाहिए। अगर 4 बांड से उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है तो स्ट्रक्चर हम सही से बना नहीं सकते हैं। तो बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा जो होता है डबल बॉन्ड और तीसरा जो होता है ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच एक रेखा खींची गई है तो उसे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल रेखा खींची गई है तो उसे डबल बॉन्ड बोलेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल रेखा खींची गई है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो अब यहां से देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की बैलेंसी सिंगल बॉन्डों के द्वारा पूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें इसकी चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्डों के द्वारा पूरी हो रही है। इसमें हम लोग एल्केन का अध्ययन करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एल्केन का। एल्केन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो अब यहां से देखिए एल्केन है क्या। एल्केन एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहले हम इसके फार्मूले को जानेंगे,
फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। जब हम n का मान 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखा जाएगा, तो जो फार्मूला प्राप्त होगा वो CH4 होगा। जब n बराबर 2 रखेंगे तो फार्मूला जो प्राप्त होगा वो आपका C2H6 होगा, और जब n बराबर 3 रखेंगे तो फार्मूला C3H8 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग एल्केन के फार्मूले के माध्यम से कंपाउंड बना लिए हैं। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हर समय 4 वैलेंसी होती है, 4 बांडों के द्वारा ये अपनी संयोजकता को पूरा करता है। तो अगर हम CH4 की संरचना बनाएंगे तो अब यहाँ से पहले कार्बन बना लिए, फिर उसके बाद 4 हाइड्रोजन हैं, तो इसको हम 4 सिंगल बांडों के माध्यम से जोड़ देंगे। दूसरा कंपाउंड जो है C2H6, अब इसमें 2 कार्बन हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच पहले सिंगल बांड बना लिए। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड बनाने के बाद इसमें जहां कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरा हो रही है वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 बांडों के द्वारा पूरी होनी चाहिए। अगर 4 बांड उपस्थित नहीं है तो समझ लीजिए आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है। अब इसमें हम काउंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 जो बीच वाला बांड होता है तो साझेदारी का बांड होता है, ये दोनों में गिना जाता है। उसके बाद दूसरे कार्बन की बात की जाए तो इसमें भी 1 2 3 4 बांड, यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सही है। अब उसके बाद और अगला स्ट्रक्चर जो है C3H8, इसका हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें 3 कार्बन है, तो पहले आप 3 कार्बन ऐसे बना लीजिए। उसके बाद जहां वैलेंसी ना कंप्लीट हो वहां पर हाइड्रोजन को जोड़िए। अब इनको 3 बांड चाहिए, तो साइड साइड में हम एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी साइड साइड में हम एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब बीच वाले कार्बन को देखा जाए तो बीच इसके पास ऑलरेडी 2 बांड है, 2 बांड की और जरूरत है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर आप थोड़ा पीछे आइए, देखिए क्या 8 हाइड्रोजन है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, यानी हमारा स्ट्रक्चर सही है। अब उसके बाद थोड़ा हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट, थोड़ा हम IPSC में चलेंगे तो उसमें रूट वर्ड पढ़ाया जाता है। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, यदि C1 होता है तो मेथ, C1 के लिए मेथ लगाया जाता है, C2 के लिए एथ लगाया जाता है, C3 के लिए प्रोप लगाया जाता है, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो ब्यूट लगाया जाता है, 5 के लिए पेंट लगाया जाता है, उसी प्रकार 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लगाया जाता है। कभी भी नाम लिखते समय यदि सिंगल बांड होगा, यदि सिंगल बांड होगा तो हम एन जोड़ेंगे, और यदि डबल बांड होगा तो इन जोड़ेंगे, और यदि ट्रिपल बांड होगा तो आइन जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए, जैसे इसमें CH4 में सिंगल बांड है और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो 1 होने पर क्या लगता है, मेथ में एन जोड़ देंगे तो इसका नाम मेथेन हो जाएगा। और अगला फार्मूला जो होता है C2H6, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, अगर हम इसमें 2 के लिए एथ लगता है, एथ में एन जोड़ देंगे तो इसका नाम एथेन हो जाएगा।
उसी प्रकार C3H8 में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है और सिंगल बॉन्ड है। 3 के लिए रूट वर्ड प्रोप लगता है, प्रोप में N जोड़ेंगे तो इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बताया गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। अब उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। एल्केन का फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। और यहाँ पर हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है। एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है मीथेन होता है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और कई एग्जामों में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। और मीथेन को कई नामों से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का अगला पार्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया जाएगा कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।